नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमें ज्ञात है कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा प्रशिक्षण गतिमान है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मॉड्यूल 18 यूपी अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 उत्तर प्रदेश। मित्रों, मैं सबसे पहले आपको गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं इच्छाएं आपके सामने लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। ये गलत है। अगला प्रश्न है, बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। तो इसका उत्तर है सही। अगला है, सभी अधिकार किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित नहीं है। तो ये गलत है। अगला, विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। सही है। अच्छा स्वास्थ्य पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो ये भी सही है। मित्रों, कुल प्रश्नों की संख्या 5 थे। 5 प्रश्न का उत्तर दिया गया। सबमिट करके देखते हैं। हमारे 5 प्रश्न के उत्तर सही हुए। 5 प्रश्न के अंक मिले। मित्रों, हम चलते हैं अगले गतिविधि 3 की ओर। मित्रों, हम गतिविधि 3 लेकर के आपके सामने आए हैं। सही या गलत बताएं। पहला प्रश्न, बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। तो मित्रों, बच्चे यौन शोषण के बारे में कहानियाँ नहीं बनाते हैं, गलत है। अगला है कि यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्लाया या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है, तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि नहीं रखता है, गलत। अगला प्रश्न है, बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करते हैं, गलत। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक व्यवहार नहीं है, सही। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते, तो गलत। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे प्रत्यक्त स्थानों में होता है, गलत। एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, तो सही। जब कोई भी बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें, तो यह भी गलत है। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है, गलत।
लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। सही। मित्रों, 10 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। सबमिट कर देखते हैं। योर स्कोर इज 10/10, अर्थात हमारे सभी उत्तर सही हुए। मित्रों, अब हम चलते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर। मित्रों, मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? तो सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। दूसरा, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, ये लैंगिक शोषण है। अगला, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? ये है पॉक्सो अधिनियम 2012। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। आगे है, अगर आपको बच्चे के साथ किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? यह है पुलिस SJPU। बच्चा कौन है? बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से कम आयु। अगला है बाल लैंगिक शोषण। बाल लैंगिक शोषण किससे होता है? खाली स्थान है, क्या भरेंगे? लड़के और लड़कियों दोनों से होता है। कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? इसका उत्तर है जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है भोजन, कपड़ा और आश्रय। मित्रों, मुख्य प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। हमारे स्कोर 10 में 10 मिले हैं। हमारे सभी उत्तर सही हुए हैं। मित्रों, हम आज बस इतना ही। मित्रों, हम आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय।